हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से लेकर के आ गए हैं प्रश्नावली 3.3 के बाकी बचे हुए सवाल। इसके पहले वाले वीडियो में जो पहले का 4 क्वेश्चन है इसको विलोपन विधि से हल कर दिए थे। यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पर अपलोड है। और बाकी आज की जो क्वेश्चन नंबर 2 के 5 सवाल है इसको हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो देख लेते हैं हमारा जो पहला सवाल है। हमारा पहला सवाल यहाँ पे है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, हमको ये ज्ञात करना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से सवाल लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमारा सवाल है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या हमको ज्ञात करना है। तो भिन्न ज्ञात करने से पहले हमको इस 2 समीकरण बनाने होंगे। जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है इससे लेकर हमको 2 समीकरण बनाने होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको विलोपन विधि से हल करेंगे और उसमें हम 2 चर x और y का मान निकाल कर क्या करेंगे, हम एक भिन्न ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण निकाल लेते हैं। कौन कौन समीकरण बनेगा, पहले हम समीकरण बना लेते हैं। पहले लाइन बोल रहा है हम अंश में एक जोड़ दें। पहले हम अंश और हर मान लेते हैं। हल करते हुए पहले हम मान लेते हैं, माना भिन्न का जो अंश है, माना अंश x है और हर क्या है, हर क्या हो जाएगा हमारा y। हम यहाँ मान लिए अंश क्या है x और हर क्या है y। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश हमारा क्या है x। अंश में एक जोड़ दें था हर में से एक घटा दें, यानी ऊपर एक जोड़ना है नीचे एक घटाना है। तो हम जब यहाँ पहला समीकरण बनाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम लिखेंगे x + 1 और नीचे लिखेंगे y - 1। तो क्या हो रहा है, तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो बराबर यानी क्या होगा हमारा 1 होगा। इसके अंश में क्या किए, जोड़े हैं और हर में से घटा दिए हैं। अब इसको निकलते ये कौन सा हमारा भिन्न बनेगा। अब हम अगर इसका गुणा इसके बटे 1 मान लेते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, x + 1 बराबर y - 1। तो इसको हम क्या करते हैं, इस y को अगर हम इधर भेज दें और इस +1 को उधर भेज दें तो क्या जाएगा, x - y बराबर -1 और ये प्लस जाकर क्या जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम x - y बराबर करें, माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, -1 जुड़ कर -2 आ जाएगा। ये क्या जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब अगर हम दूसरा समीकरण निकाल लें, दूसरा समीकरण कैसे बनेगा हमारा, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। अगर फिर बोला हमको कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। सिर्फ हर में जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x और बटे क्या करेंगे y + 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। जब 2 का गुणा x में करेंगे तो हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x बराबर 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी y + 1। इस y को इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा 2x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 हमारा है 2x माइनस का y बराबर 1 और समीकरण 1 हमारा है x माइनस y बराबर -2। तो हम यहाँ से इसको घटाएंगे, ये प्लस है हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, घटा 2x में से x घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2x में से x घटाएंगे तो बचेगा हमारा x बराबर +2 और 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 3। यानी यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख कर क्या करेंगे, हम y का मान निकालेंगे। तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है x - y बराबर -2 और x का मान रखना हमको 3। तो 3 - y बराबर -2।
इस 3 को उधर भेज देंगे, यहाँ बचेगा y माइनस वाई बराबर, और यहाँ पे माइनस का 2 और ये प्लस का 3 जाकर हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 5। जब हम यहाँ इसको कट कर देंगे तो y का मान क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा x का जो मान आया वो क्या है हमारा 3 आया, और y का मान क्या है हमारा 5 आया। हमको बताना है वह भिन्न क्या होगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वह भिन्न क्या होगा हमारा। तो भिन्न बराबर जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, अंश हमने किसको माना था, अंश हमने माना था x को। आप देख सकते हैं अंश माने थे x को और हर किसको माने थे y को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भिन्न बराबर अंश यानी कि 3 और बटे क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमारा ये भिन्न आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमको इन दोनों की आयु कितनी है वो बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम समीकरण बना लेंगे, और जब हम समीकरण बना लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको विलोपन विधि से हम हल कर देंगे और उसमें हम नूरी और सोनू दोनों का आयु निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण के पहले हम मान लेते हैं, माना नूरी की जो आयु है वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष मान लेते हैं, और जो सोनू की आयु है, सोनू के क्या मान लेते हैं y वर्ष मान लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे मान लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे हमको बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व बोलेगा तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ये जो नूरी की आयु ये पहले से क्या है 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, सोनू के आयु में 3 से गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पे समीकरण हम बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे x है 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा y माइनस का 5, और ये पहले से 3 गुना है। जो नूरी की आयु है क्या पहले से 3 गुना है, तो हम क्या करेंगे सोनू की आयु में 3 से गुणा कर देंगे इस प्रकार से। अब जब इसको हम हल करेंगे तो क्या बन के आएगा, x माइनस 5 जैसे वैसे लिख देंगे इसको हम, x माइनस का 5 बराबर, इसका हम गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे हो जाएगा 3y, और इसमें करेंगे 3 पच्चे 15। इस y को इधर लेकर के आएंगे तो x माइनस का 3y हो जाएगा बराबर, यहाँ का जाएगा माइनस का 15, और ये माइनस जाकर क्या जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस का 5। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे तो हमारा पहला समीकरण आएगा x माइनस 3y बराबर, ये माइनस बड़ा है इसको घटाएंगे आएगा माइनस का 10। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला यहाँ पे समीकरण आ गया। अब हम बना लेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, यहाँ बोला है 10 वर्ष पश्चात, जब पश्चात आएगा यानी बाद आएगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसका पहले फिर से क्या है, नूरी की जो आयु पहले से क्या है 2 गुनी है, तो सोनू की आयु में क्या करेंगे हम 2 से गुणा करेंगे। 10 वर्ष पश्चात बोला है तो क्या जाएगा हमारा यहाँ पे x, इसका क्या जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, और जो सोनू का आयु क्या होगा y प्लस 10, और इसमें क्या करना है 2 से गुणा करना है। तो ये तो पहले जैसे वैसे रहेगा, x प्लस 10 बराबर, इसका गुणा करेंगे क्या आएगा 2y प्लस 2 दाम क्या हो जाएगा 20। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चर को y वाले चर को इधर लेकर के आएंगे और इसको हम उधर भी लेकर जाएंगे, तो x माइनस का 2y बराबर 20, ये प्लस जाकर क्या जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा समीकरण आएगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटा देंगे आएगा 10, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे हम घटा देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो जब हम यहाँ पे घटाएंगे, पेन दूसरा यूज कर लेते हैं। जब हम इसको घटाएंगे यहाँ पे क्या है, पहला समीकरण क्या हमारा है x माइनस का 3y बराबर क्या है माइनस का 10। दूसरा समीकरण क्या हमारा है x माइनस का 2y बराबर क्या है हमारा 10। तो ये क्या है प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस क्या जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा। यहाँ से क्या आएगा हमारा 3 में से 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा y, लेकिन 3 क्या है बड़ा है,
फिर से देख लीजिएगा यहाँ से एक बार, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा हमारा क्या, y आएगा, 1 आएगा। ये बड़ा है तो क्या आएगा हमारा चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, बराबर माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 10 क्या जाएगा 20, चिन्ह क्या आएगा हमारा माइनस आएगा। तो इस माइनस से इस माइनस को काट सकते हैं, तो हमारा y का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 20 आएगा। अब हम इस y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण एक हमारा क्या है, समीकरण एक हमारा है x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 3 और y का मान क्या है 20 माइनस बराबर माइनस क्या है हमारा 10 है। जब यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा, 20 तक क्या जाएगा हमारा माइनस का 60 हो जाएगा, बराबर माइनस का 10। इस माइनस के 60 को उधर भेजेंगे हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 पहले से है, और ये जो माइनस जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से हम घटाएंगे तो x बराबर क्या आएगा हमारा, 60 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा हमारा 50, चिन्ह क्या आएगा हमारा प्लस, क्योंकि प्लस क्या है बड़ा है। तो इस प्रकार से हमारा क्या जाएगा, y का मान 20 और x का मान क्या आएगा 60 आएगा। तो अभी हम ऊपर क्या माने थे, हम ऊपर यहाँ पे माने थे कि जो यहाँ पे क्या है, जो नूरी की आयु है वो क्या है x है, और सोनू क्या है y है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं नूरी की आयु कितना है, x माने क्या है 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितना आया है 20 वर्ष। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हल हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हमारा ये जो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या याद कीजिए। तो संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको समीकरण बनाना होगा, 2 समीकरण, और उसके बाद फिर उसको विलोपन विधि से हम हल करके क्या कर सकते हैं, वह संख्या हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 2 समीकरण बनाएंगे। उसके लिए पहले हम मान लेंगे हर और पहले उसके लिए हम पहले मान लेंगे इकाई और दहाई वाले अंक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना इकाई का अंक x है, और हम मान लेंगे दहाई का अंक, मान लेंगे दहाई का अंक y है। हमको पहले वाले में बोला क्या, पहला समीकरण हमारा बहुत ही आसानी से बन जाएगा। पहले में बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब ये जैसे कोई भी एक संख्या है उसमें 2 अंक है, जैसे हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे 63 हो गया, या फिर 92 हो गया, 63 हो गया, और फिर यहाँ पे 36, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ये क्या हमारे 2 अंकों की एक संख्या है, और इनके अंकों का योग क्या है हमारा 9 है आ रहा है। जैसे यहाँ भी ये क्या हमारा 2 अंकों संख्या, और इसके अंकों का योग क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। तो हमारी जो यहाँ पे संख्या है 63, अगर इनके अंकों का योग करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और इनके भी अंकों का योग करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। तो इसमें से एक संख्या इकाई है और एक क्या है दहाई, इकाई और क्या है दहाई। तो पहला जो हमारा समीकरण बहुत ही आसानी से बन जाएगा, दोनों अंकों का योग क्या आएगा हमारा 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर क्या आएगा हमारा 9। ये क्या हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण बना लेंगे। यहाँ से हमको बोला है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो जो हमारा ये संख्या बनेगी, जैसे यहाँ पे जो हमारा ये 63 है, इसमें क्या किसी भी संख्या में क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, दहाई में 10 से गुणा करते हैं, और इकाई वाले अंक को जोड़ देते हैं, तभी हमको वह संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर हम इसमें करें तो क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे हम 6 में, दहाई का अंक क्या है 6 है, इसमें गुणा करेंगे 10 से, और इकाई का अंक क्या है 3, उसको हम इसमें जोड़ देंगे, और यह संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो कोई भी संख्या होगी उसमें हम 10 से दहाई में गुणा करते हैं, और इकाई वाला अंक उसमें क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो जब हम यहाँ पे संख्या बनाएंगे दूसरा समीकरण के लिए, तो लिखेंगे हम 10, और उसमें गुणा कैसे करेंगे दहाई से, दहाई क्या हमारा है y। तो यहाँ पे जाएगा 10y प्लस क्या हो जाएगा x, फिर बराबर लगाएंगे हम यहाँ पे। अब इस संख्या को पलटना है, यानी जो दहाई था वो हो जाएगा इकाई, और जो इकाई वो क्या जाएगा हमारा दहाई। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा दहाई क्या जाएगा x हो जाएगा, और इकाई क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। इस प्रकार से बोला ये जो संख्या ये क्या है 9 गुना है,
और ये जो संख्या पलटने के बाद बनी ये कितना है, 2 गुना है। इस प्रकार से इसको हम 2 से गुणा कर लेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे 9 से, तो 9 में क्या जाएगा 90 वाई प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 9x। इधर इसी प्रकार से हल कर लेंगे, 10 दूनी क्या जाएगा 20x, और इसमें करेंगे क्या जाएगा हमारा 2y हो जाएगा। अब इन सबको इधर लेकर के आएंगे तो प्लस है क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 90y प्लस 9x माइनस क्या जाएगा हमारा 20x, ये क्या जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। इस प्रकार से अब x वाले को x में से, y वाले को y में से घटा लेंगे। 90 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 88y, और जब इसमें से घटाएंगे तो आएगा हमारा क्या माइनस का 11x बराबर क्या बचेगा हमारा इधर 0 बचेगा। अब क्या करें, पहले हम x वाले को लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 11x प्लस का 88y बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या है 11, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और ये जो प्लस अंदर का चिन्ह क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। 11 से भाग करेंगे क्या जाएगा हमारे यहाँ पे 8y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। जो हमारा दूसरा समीकरण बनेगा वो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। ये क्या जाएगा समीकरण नंबर 2, ये क्या जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण हमारा क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और 2 क्या है x माइनस 8y बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो जोड़ देंगे 8 और 1 हो जाएगा हमारा 9y बराबर क्या आएगा हमारा 9 आएगा। जब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, जब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा 9/9, यानी y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब इस y का मान हम क्या करेंगे किसी भी समीकरण रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई का मान 1 है बराबर 9, तो ये प्लस का उधर जाकर हमारा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 8। इस प्रकार जो हमारा आया y का मान 1 और x का मान क्या है हमारा 8, तो हमारी जो संख्या होगी, हम इकाई का अंक क्या माने थे, इकाई का अंक माने थे x, इकाई का अंक माने थे x और दहाई का अंक y माने थे। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे यहाँ पे संख्या बराबर, लिखेंगे हम यहाँ पे संख्या बराबर, पहले क्या आएगा हमारा दहाई का अंक हमारा क्या है 1 है, और इकाई का अंक क्या है हमारा 8 है। तो इस प्रकार जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी हमारी 18 बन जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है यहाँ पे, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमको यहाँ पे 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या बतानी है। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे समीकरण बना लेंगे, और समीकरण बनाने से पहले हम मान लेंगे कि जो हमारा 50 रुपये का नोट है वो x है, और 100 रुपये का जो नोट है वो क्या हमारा y है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना 50 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट x है, और 100 रुपये का जो नोट है वो क्या है हमारा y है। अब हम क्या करेंगे, आगे हमको बोल रहा है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि जो 50 और 100 दोनों जो नोट मिलाकर है वो कितना नोट है 25 नोट है। यानी हम x और y को जोड़ेंगे तो पहला हमारा समीकरण क्या बनेगा x प्लस वाई बराबर 25 नोट, क्योंकि 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का जो नोट है वो कितने हैं कुल 25 नोट हैं। तो पहला हमारा समीकरण बनेगा x प्लस वाई बराबर 25, ये क्या हो जाएगा हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब हम दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे हम, तो उसने कुल कितने रुपए, कुल 2000 रुपये निकाले, उसमें केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं। इसका मतलब ये अगर हम 50 का गुणा x में और 100 का गुणा y में दोनों को अगर हम जोड़ देंगे वो कितने रुपये के बराबर आएगा, वो आएगा हमारा 2000 रुपये के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 50x प्लस 100y बराबर कितना रुपये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा हमारा 2000 रुपये। ये क्या जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दूसरे वाले समीकरण में अभी ये हमारा बना नहीं है,
इस समीकरण में हमारा क्या है, सब में 50 कॉमन है। अगर हम यहाँ से क्या करें 50 कॉमन लेते हैं, बचेगा x प्लस 2y बराबर 5 चौका 20, ये क्या जाएगा हमारा 40। ये क्या होगा हमारा समीकरण नंबर, ये हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 40, ये क्या होगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहले वाले समीकरण क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारा है, समीकरण 2 हमारा है x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर का 25। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या होगा माइनस 2 में से जब हम 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा y सिर्फ, और जब हम 40 में से 25 घटा देंगे तो जाएगा हमारा कितना 15। यानी यहाँ पे हमारा y का जो मान आएगा क्या आएगा हमारा 15 आएगा। अब इस y का मान हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे और वहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा बहुत ही आसान है, हम रख लेंगे y का मान समीकरण 1 में, लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर कितना है 25, y का मान रख देंगे हम 15, तो x प्लस 15 बराबर 25। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 15 बराबर 25, इधर हो जाएगा हमारा 25। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लस वाले 15 को उधर भेजेंगे, क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 25 माइनस का 15, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हम माने थे जो 50 रुपये का नोट था x था, और 100 रुपये का नोट था y था। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी हमारी, x माने थे यानी कितना 10 हो जाएगा, और 100 रुपये के नोटों की संख्या, तो क्या माने थे हम y माने थे, तो y बराबर क्या हमारा आया है 15 आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। आते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो कक्षा 10 गणित पार्ट 3 प्रश्नावली 3.3 के आखिरी सवाल है, इसको देख लेते हैं। लिखा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे, और समीकरण बनाने से पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि प्रत्येक जो हमारा प्रथम 3 दिन का किराया है वो क्या है नियत, और अतिरिक्त किराया क्या है उसको भी हम पहले x और y करके मान लेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे माना जो नियत किराया मान लेंगे x, माना नियत किराया, नियत किराया क्या हमारा x है, और जो अतिरिक्त किराया उसको मान लेंगे y, मान लेंगे अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y है। तो जब हम पहला समीकरण यहाँ से बनाएंगे, तो जब हम पहला समीकरण यहाँ से बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है 3 दिन का एक नियत किराया है। नियत किराया क्या है x, यानी कि वो क्या जाएगा हमारा 3 दिन हो जाएगा। तो जो यहाँ पे पहले बोला है कि 27 रुपये कितने 7 दिन तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बनाएं x, यानी ये कितने दिन का हो गया 3 दिन का हो गया। अब 7 दिन में से 3 दिन निकल गया, कितना बचा 4 दिन बचा है, और वो 4 किसी गुणा करेंगे y में। तो x प्लस 4y बराबर कितना रुपये है 27 रुपये। ये क्या जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण हमारा कैसे बनेगा, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखा, तो फिर से अगर हम बनाएं यहाँ पे x कितना दिन हो गया 3 दिन हो गया, और बचा कितना 5 में से 2 दिन बचा, तो ये क्या जाएगा हमारा 2y बराबर कितना हो जाएगा 21 रुपया। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों समीकरण बहुत ही आसानी से आ गए, क्योंकि इसमें बोला है 3 दिन का एक नियत किराया है, तो नियत किराया हमने मान लिया है x। तो जब 7 दिन है, 7 दिन है, इसमें से अगर हम 3 दिन नियत मान लिए कितना बचा 4 बचा, 4 क्या है अतिरिक्त किराया यानी y हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई क्या है 5 दिन के लिए ले रहा है, इसमें से 3 दिन क्या है नियत, वो क्या है x है, और बचा कितना 2, ये क्या है हमारा अतिरिक्त है, इसमें क्या करेंगे हम y से गुणा कर देंगे। तो 7 दिन का कितना है 27 रुपया, 5 दिन कितना है 21 रुपया, 3 2 5, 3 और 4 7।
आते हैं आगे, इसको हम हल कर लेते हैं। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 क्या करेंगे, घटा लेंगे हम। तो हम जब घटाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा और ये यहाँ से माइनस, ये भी माइनस, तो 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा हमारा 2y बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 6 बचेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो जब यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, ये क्या है, गुणा है, इधर अगर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, तो जो हमारा y का मान आएगा वो आ जाएगा 3। अब यहाँ से हमारा y का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है x प्लस का 4y बराबर क्या है 27। तो x प्लस 4 और y का मान क्या है 3 बराबर क्या है 27 है। अब जब हम गुणा करेंगे इसमें तो x प्लस 4 थे 12 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। जब इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आएगा 27 माइनस का 12 आएगा। तो x का बहुत ही आसानी से माना जाएगा, घटा देंगे, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा नहीं 15 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा y और x का मान आ जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया क्या है। तो अतिरिक्त दिन का किराया क्या था, y था, यानी कि क्या आएगा 3 रुपये, और जो नियत किराया था हमारा वो क्या आएगा हमारा 15 रुपये, यानी 3 दिन का नियत किराया क्या था हमारा 15 रुपये, और प्रत्येक दिन उसके बाद क्या लगेंगे 3-3 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 3.3 पूरा समाप्त है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।